काइजू नंबर 8 एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काप्का, इचिगाबा और बाकी सब भी अब फाइनल टेस्ट के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब उनके सामने है बहुत सारे काइजूस। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही काइजू नंबर 8 की वीडियो सबसे पहले देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ काइजू को आप देखना चाहते हो। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं काप्का और इचिगाबा दोनों बहुत थके हुए हैं। काप्का सोचने लगता है कि कोरू शिनोमिया उसने हर एक काइजू को मार दिया। हाँ, उसने हर एक पड़ाव में मेरा मजाक बनाया है। वो ऐसे बातें करने ही लगता है, पर तभी इचिगाबा सामने की तरफ देख के पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने हम देखते हैं जो सारे काइजूस को उन लोगों ने मार दिया था, सारे के सारे काइजूस अब फिर से जिंदा हो रहे हैं। काप्का भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरू को उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो सोचने लगती है बहुत ही मुश्किल से मैंने इस शॉट को मेरे हार्ट तक जाने से रोका है। आई एम प्रीटी श्योर अभी भी मुझ में ताकत है, अभी भी मैं फाइट कर पाऊंगी। तभी वो सामने देखता है, वहाँ पे हम उसी ह्यूमनॉइड काइजू को देखते हैं। उसके सामने बड़ा सा हॉन्जू फिर से अब जिंदा हो चुका है और वो उसको कहने लगता है, अरे अरे ये हुआ ना, गुड बॉय, मैं अब सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इस लड़की को पूरी तरह से खा जाओ, चबा जाओ। किकोरू शिनोमिया ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने ये क्या हो रहा है। और तभी देखते हैं वो काइजू उसकी तरफ उंगली करता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत सारे जगह पे उसकी अटैक लगता है। किकोरू की हालत देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कुछ देर बाद वो बड़ा सा काइजू वो भी उसको खाने के लिए उसके सामने आ रहा था। वाइस कैप्टन होसना वो चिल्लाने लगता है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है? नंबर 2016 उसकी वाइटल्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। पर वो लड़की कहती है, सर हमें वहाँ से और कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिग्नल्स जिनको उन्होंने मार दिया था। और ये रिजर्ट जो हंजू है इसका फॉल्टीट्यूड है 6.4। मतलब सर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सुन के होसना बहुत ज़्यादा हैरान होता है, डर जाता है और सोचने लगता है, क्या इसने अपनी ताकत इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है? अब जो इसका लेवल है उससे लगता है कि ये पूरी कंपनी को एक बार में टेक डाउन कर सकता है। अगर इसका कोई सामना कर सकता है वो हो सकता है। तभी कैप्टन आशिरो कहती है, होसना हम जा रहे हैं। ये सुन के वाइस कैप्टन होसना भी रेडी होता है। कुछ देर बाद सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स की शील्ड को ऑन करने के लिए और उनको एक सेफ जगह पे लाने के लिए कहता है। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं अब उस मैदान पे या फिर उस ट्रेनिंग की एरिया पे चारों तरफ भाग दौड़ लगा हुआ है। रेनो भी कहता है, काप्का सर चलिए यहाँ से चलिए। किकोरू सबको देख रही थी जाते हुए और सोचने लगती है, इवैक्यूएट क्या ही कर सकते हैं वो लोग। अगर हमने इसे नहीं रोका तो बहुत सारी लोगों की जान चली जाएगी। कम से कम मैंने अपनी काइजू मसल फाइबर का यूज़ करके अपने जख्मों को थोड़ा सा बाइंड कर दिया है। मैं अभी भी हिल सकती हूँ, मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। और तभी उसके पास्ट को दिखाया जाता है। वो अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। उन्होंने कहा था, जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं होता है। किकोरू तुमको एकदम परफेक्ट बनना होगा, इस पूरे देश के लिए तुमको परफेक्ट बनना होगा। और तभी ये याद आते ही वो चिल्ला के कहती है, मैं परफेक्ट बनूंगी, मुझे बनना है परफेक्ट। पर वो आगे जाती उससे पहले ही देखते हैं वो हंजू अपने हाथ से उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, वो बेहोश होने ही वाली है। तभी कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी फिर से उसे पास्ट की सीन याद आता है जहाँ पे स्कूल में उसे सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिला है, यानी स्कूल में उसने टॉप किया था। पर ये सब कुछ होने के बावजूद जब उसकी दोस्त यानी दूसरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं टॉप ना करने के बाद भी उनके सारे पेरेंट्स वहाँ पे आते थे, उनको शाबाशी देते थे पास होने के लिए, पर उसके लिए वहाँ पे कोई नहीं था। और जब वो घर जाती थी अपने पापा को अपनी ये रिज़ल्ट के बारे में बोलती थी, उसके पापा खुश होने के बजाय और ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट बर्ताव करने लगते और कहते, क्या तुमने एग्ज़ाम में टॉप किया है तो क्या हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें हमेशा एग्ज़ाम में टॉप ही करना चाहिए। ये सुन के किकोरू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो कहते हैं, एक सक्सेस पाने के बाद अगर तुम रुक गई तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा। टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनो किकोरू, तुमको इस देश की फ्यूचर के लिए परफेक्ट होना ही होगा, और सिर्फ देश की नहीं, तुमको अपने माँ के लिए भी परफेक्ट होना होगा। वो कहती है, यस सर। और तभी प्रेजेंट में देखते हैं वो चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कभी भी रुकने नहीं वाली, मैं अब भी फाइट कर सकती हूँ। तभी देखते हैं फिर से उस पर हमला होता है। वो काइजू फिर से हमला करता है, जिससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उस पर वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार है और सोचती है, तो क्या हुआ अगर मेरी एक हाथ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अब भी लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूंगी। तभी देखते हैं वो उस गन को उठाने जाती है, अपनी हाथ की हालत देखती है और तभी देखते हैं उसकी हाथ वो हिलाने जाती है, पर देखते हैं उसकी हाथ टूट चुका है।
और वो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके सामने देखते हैं जो काइजू वहाँ पे था वो अपनी अपीयरेंस फिर से चेंज करने लगता है। ये देख के कंट्रोल रूम से वो लड़की फिर से कहती है हंजू उसकी वाइटल्स चेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है पर उसकी ऑर्गन्स रीजनरेट हो रहे हैं। किकुरू को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहती है आई एम सॉरी डैडी, मैं परफेक्ट नहीं बन पाई, आपने जैसा कहा था मैं वैसा बिल्कुल नहीं बन पाई, आई एम सॉरी। उस काइजू की तरफ देखते हैं, वो अब उस पर अपना अटैक करता है। किकुरू आँख बंद कर लेती है पर तभी उसके सामने आता है कापका और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है किकुरू। उसे देख के किकुरू बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी देखते हैं वो अटैक आके वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक ब्लास्ट करता है। वहाँ के हवा की वेव्स की वजह से किकुरू अपना आँख बंद कर लेती है और तभी कापका कहता है सब कोई इवैक्यूएट कर चुके हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है किकुरू, थैंक यू सो मच, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी उसे हम देखते हैं उसके काइजू रूप में और उसे काइजू के रूप में देख के किकुरू बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है, डर चुकी है। कापका और वो काइजू आमने सामने, वहीं पे किकुरू बैठी हुई है, ये सब देख रही है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। इस काइजू के आने की वजह से सब कोई वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे थे, सब कोई अब डिफेंस फोर्स की आने की इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ से कापका किसी के पास से सुनता है किकुरू शिनोमिया वहाँ पे है और वो सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रही है पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ रेनो को देखते हैं, वो कहता है शिनोमिया है वहाँ पे सर, पर जब वो पीछे देखता है वहाँ से ऑलरेडी वो गायब हो चुका था। ये देख के रेनो पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है क्या वो ऑलरेडी जा चुका है, क्या वो ट्रांसफॉर्म होने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना। नहीं, वो ऐसे ही काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे वो काइजू बन गया तो शायद उसे मार दिया जाएगा। नहीं, वो ऐसा करेगा, ऐसी सिचुएशन में वो ऐसा ही करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, किकुरू को देखते हैं, वो सामने काइजू यानी कापका को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है। क्या मतलब है इसका, क्या इतने समय से तुम काइजू ही थे, अब मुझे ये मत बताना कि तुम दोनों एक साथ हो। पर तभी देखते हैं कापका पीछे घूमता है और कहता है किकुरू प्लीज़ ये मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इसके बारे में किसी को मत बताना, इस बात को सीक्रेट रखना प्लीज़। उसको ऐसे भीख मांगते हुए देख के किकुरू बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उस काइजू को देखते हैं, वो फिर से अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है। ये देख के वो सोचती है क्या वो फिर से अटैक कर रहा है। वो काइजू अटैक करता है पर इस बार कुछ अलग होता है। कापका अपने काइजू फॉर्म के साथ उस अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और वो अटैक जाके बहुत दूर एक बिल्डिंग में जाके लगता है। ये देख के किकुरू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। कापका अब अपने हाथों में पावर अप करने लगता है, खुद का पावर अप करने लगता है और कहता है मुझे कुछ सेकेंड्स ही चाहिए, कुछ सेकेंड्स इसको हराने के लिए, बस तुम पीछे बैठो और रिलैक्स रहो। कंट्रोल रूम में देखते हैं वो लड़की अब चिल्ला के कहने लगती है मैं एक एबनॉर्मल उसी हंजू के लोकेशन से एक एबनॉर्मल हाई एनर्जी को डिटेक्ट कर पा रही हूँ। मीना और कैप्टन होसना को देखते हैं, वो दोनों आगे आ रहे थे पर तभी कैप्टन होसना कहता है क्या कहा तुमने, वैसे तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या। वो कहती है नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है और सिर्फ इतना ही नहीं, सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे हैं, पर रीडिंग क्या बताता है। वो कहती है जो रीडिंग दे रहा है वो है फॉर्टिट्यूड 9.8। ये सुन के कैप्टन होसना कहता है क्या पागल हो चुके हो क्या तुम, देखो हो सकता है डिवाइस में कोई गड़बड़ होगा, तुम जो कह रही हो अगर वो सच हुआ तो फिर पता है ना तुम्हें क्या है, उसका इतना ताकत ये हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा सकता है। इस तरफ हम कापका को देखते हैं, वो अपनी पावर अप करे जा रहा है, उसकी बॉडी चारों तरफ से ग्लो करने लगता है और उसकी हाथों में उसका पूरा पावर धीरे धीरे आने लगता है। कैप्टन होसना कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हारी बात अगर सही है, इसकी फॉर्टिट्यूड के हिसाब से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काइजू एवर एग्जिस्ट, मतलब अब तक जो भी एग्जिस्ट करते थे उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट काइजू है, एक डाई काइजू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काइजू अब हमला करने के लिए आगे आ रहा था। तभी हम कापका को देखते हैं, उसकी पैर से 3 और छोटे छोटे पैरों जैसा कुछ निकलता है। वो खुद को स्टेबल करता है और अपने पावर को अप करने लगता है, उसका आँख ग्लो करने लगता है और कुछ देर बाद कहता है सॉरी इतना वक्त रुकना पड़ा, अब मैं जल्दी ही तुम्हें एक ही शॉट में क्लीन करने वाला हूँ। उसका इतना ज़्यादा पावर था कि वो जगह पूरी तरह से नीचे की तरफ दब जाता है। और तभी देखते हैं वो काइजू और कापका दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और उन दोनों की पंच की वेव की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ जोर जोर से हवाएं उड़ने लगता है। कापका की पंच की ताकत इतना ज़्यादा था कि उस काइजू के हाथ, उसका स्किन बाहर निकल जाता है, उसका हड्डी बाहर निकलता है और टूट जाता है
और धीरे धीरे करके देखते हैं एक ही बार में वो काइजू फट जाता है। किकोरू अपने सामने ये होते हुए देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। उस काइजू को मारने के बाद हम देखते हैं कापका उसे देखते हुए कहता है बाद में मिलेंगे तुमसे। पर तभी देखते हैं वो काइजू शायद फिर से रीजनरेट होने की कोशिश करता है। पर ये देख के कापका बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है मैंने तो बस ऐसा ही बोला है, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ प्लीज़ डोंट कम बैक। कुछ देर बाद देखते हैं वो काइजू वहीं पे मर जाता है। ये देख के कापका को थोड़ा सा चैन आता है। किकोरू उसकी तरफ देख रही थी और कहने लगती है आखिर क्या है ये बंदा, अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट भी हो जाएगी फिर भी मैं इसके लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पर तभी देखते हैं कापका उसकी तरफ बहुत ही ज़ोर से हाथ आगे करता है। वो अपनी आँख बंद कर लेती है, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं उसके पीछे एक काइजू था। कापका उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। वो पीछे घूमती है, देखते हुए कहती है क्या एक यूजू। कापका उसकी तरफ देखता है, हंसते हुए कहता है अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। वो उसकी तरफ देखते रहता है और तभी देखते हैं कापका वो अपनी फेस को ट्रांसफॉर्म कर चुका है और कुछ देर बाद देखते हैं अपने पूरे बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। किकोरू शिनोमिया ये सब देखती रहती है। कापका आगे जाने लगता है और कहता है ओह पर उससे पहले तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। अब यहाँ से तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद देखना होगा और खुद की सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पर तभी वहाँ पे इचिकावा आता है और कापका के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है मैं ये सेम चीज़ आपके लिए भी कह सकता हूँ सर, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपको यहाँ पे इतना जल्दी आके ट्रांसफॉर्म होने के लिए कौन बोला था, और वो भी मुझसे बिना कुछ बताए। कापका उसे देखते हुए कहता है वेल पहले मुझे लगा था कि मैं अपने कोई भी एक बॉडी पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, पर जब मैंने उस काइजू को अपने सामने देखा तो अपने आप को फुल ट्रांसफॉर्म करे बिना मैं रह ही नहीं पाया। पर तभी वो लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे देखते हैं किकोरू वो बेहोश हो जाती है और वहीं पे गिर जाती है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अब उस जगह पर मीनाशिरो और वाइस कैप्टन होसिना आ चुके हैं। वो लोग आसपास देखने लगते हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।